नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज अक्टूबर माह के लिए मेष राशि के लोगों के लिए राशिफल आपके सम्मुख है। बड़ी मेहनत से मैंने यह डायग्राम और कार्यक्रम बनाया है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। हम आपको राशिफल बताएंगे ही नहीं बल्कि समझाएंगे। इन जनरल लोग राशिफल बताते हैं, लेकिन यहाँ पर बताना नहीं है, यहाँ पर समझना है। आप स्वयं देखिए और स्वयं जानिए कि क्या हाल होगा अक्टूबर महीने का आपके लिए। मेष राशि के लिए यह राशिफल है। मेष राशि मतलब जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा है, उनकी मेष राशि होती है। आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती जहाँ है, अगर वहीं पर चंद्रमा है तो मेष राशि है। मेष राशि की यह कुंडली सम्मुख में है। मेष राशि किन लोगों की होती है? जिनका नामाक्षर ये होता है चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो से होता है, उनका जो है मेष राशि होता है। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करने के बाद में आपको ऑटोमेटिक प्रक्रिया से एक मैसेज जाएगा जिसमें आगे की जानकारी आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए हम 9 ग्रहों के पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे और समझेंगे। पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य महाराज मेष राशि के लिए 6ठे भाव और 7वें भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि के 6ठवें भाव में सूर्य 16 अक्टूबर तक रहेंगे। तो जब तक 16 अक्टूबर तक सूर्य 6ठवें भाव में रहेंगे, मंगल के सामने पड़ेंगे। सूर्य मंगल आमने सामने होने से तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन विरोधी पराजित होंगे। 6ठे भाव का सूर्य है, कन्या राशि में होगा, तो यह सूर्य 6ठवें भाव का 16 अक्टूबर तक विरोधियों पर आपको हावी बनवाएगा। 12वें भाव पर दृष्टि होगी सूर्य की। हर ग्रह 7वें भाव को देखता है। 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर जो जा रही है, इसीलिए तनाव का योग बनेगा। सिर और पैर से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। 16 अक्टूबर बाद सूर्य 7वें भाव में आ जाएंगे। मेष राशि के 7वें भाव में, 7वें भाव में नीच राशि में होंगे। सूर्य यहाँ पर 7 नंबर की गिनती पर हैं, तो सूर्य नीच राशि में हो जाएंगे, जिससे पत्नी के लिए बुरा होगा, पत्नी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। सूर्य 6ठवें भाव में होकर के शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन 7वें भाव में जाकर के पत्नी के लिए बुरा योग बनाएंगे। और 7वां भाव चूंकि पत्नी का है, तो पत्नी से और परिवार से कलह का भी योग बनेगा। नीच का सूर्य होगा तो तनाव भी देगा। संतान के लिए यह सूर्य अच्छा करेगा, क्योंकि संतान भाव का मेष राशि की कुंडली में संतान भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव में गया है, तो संतान और स्वाभिमान के लिए अच्छा होगा। नीच का सूर्य जो है 7वीं दृष्टि से अपनी उच्च की राशि को, लगन को देखेगा, इसलिए स्वाभिमान में वृद्धि होगी और स्वाभिमान के साथ साथ क्रोध में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के सूर्य पत्नी के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। चंद्रमा की बात करेंगे तो पूरे अक्टूबर महीने में चंद्रमा 3 से 4 बार आपको मानसिक रूप से अशांति प्रदान करेंगे। तो चंद्रमा बदलते रहते हैं। चंद्रमा 3 से 4 बार आपको अशांति प्रदान करेंगे और कोई विशेष नुकसान करने वाले नहीं हैं। मंगल की बात करेंगे। मेष राशि के लिए मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे। पूरे अक्टूबर महीने 12वें भाव में रहने वाले हैं। तो 12वें भाव का मंगल गुरु के घर का है, तो धार्मिक यात्राएं करवा सकता है। धार्मिक यात्रा या किसी प्रकार की छोटी यात्राओं का योग बन रहा है मेष राशि के लोगों के लिए। और मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि मंगल की 3 प्रकार की दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8 पर। तो मंगल यहाँ से चौथे घर को 1 2 3 4 छोटे भाइयों के स्थान को देखेगा और छोटे भाइयों का कारक है, तो छोटे भाइयों से लाभ की स्थिति बनेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि खष्टम भाव पर होगी, जो शत्रुओं का समन करेगी, शत्रुहंता भी योग बनाएगी। और मंगल की 8वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ेगी, और यह 7म भाव एक बार फिर से पत्नी के लिए हानिकारक होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर यात्रा आपकी होगी, पत्नी के लिए मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, अर्थात मंगल पत्नी के लिए अच्छा फल नहीं देने वाला है। व्यवसाय के में भी मंगल कुछ
नुकसान पहुंचा सकता है। मंगल कुल मिलाकर के पूरे महीने अच्छा नहीं है। 12वें भाव का मंगल तनाव देता है, यानी अक्टूबर महीने में सूर्य और मंगल दोनों मिलाकर के तनाव देने वाले हैं और पत्नी पक्ष को पीड़ित करने वाले हैं। 2 ग्रहों से योग बन रहा है, तो तनाव और पत्नी पक्ष से पीड़ा, पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट, पत्नी से कलह, यह सूर्य मंगल दोनों से निकल के आ रहा है, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना बनती है। बुध की बात करेंगे। बुध 26 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे, आपके 7वें घर में रहेंगे। फिर उसके बाद बुध 8वें घर में जाएंगे, तो 26 अक्टूबर तक है, तो लगभग पूरे महीने तक है। तो बुध 7वें भाव में सूर्य के साथ होंगे, तुला राशि में होंगे, तो पत्नी के लिए बुध भी यहाँ पर नुकसान करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं। कुंडली में, आपके चंद्र कुंडली में, राशि कुंडली में 1 2 3 4 5 6, 6ठवें घर में 6 नंबर की गिनती है, तो 6 नंबर की गिनती होकर के 7 में जा रहे हैं। और 6वां भाव किसका होता है, तो रोग का होता है। तो पत्नी स्थान में रोग भाव का स्वामी बैठा है और पहले से सूर्य नीच राशि में बैठा है, तो पत्नी के स्वास्थ्य को बुध भी पीड़ित कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बुध 6ठवें भाव का स्वामी हो के 7वें में हो, तो मेहनत से धन लाभ करवाता है। बुद्धि और विद्या लाभ भी बुध यहाँ पर आपको करवाएंगे। 26 के बाद बुध चले जाएंगे अष्टम में, तो स्किन प्रॉब्लम होने की शिकायत हो सकती है। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति महाराज 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, धनु राशि में है। पूरे अक्टूबर महीने धनु राशि में ही रहेंगे। तो मेष राशि के 9वें भाव में धनु राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, अपने घर के हैं, बृहस्पति स्वागृही हैं, इसलिए सौभाग्य में वृद्धि का योग बन रहा है। और काफ़ी समय पहले से ही धार्मिक यात्राओं का भी योग बना हुआ है, धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं, मांगलिक कार्यों को करने का अवसर मिलेगा। अब बृहस्पति जब 9वें भाव में है, तो बृहस्पति 5 7 9 पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ से 5 गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 माने बृहस्पति आपकी राशि को ही देख रहे हैं। राशि को जब बृहस्पति देखते हैं तो सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। बृहस्पति तीसरे भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बृहस्पति 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं, तो ये छोटे भाइयों का घर है, मित्र का घर है, तो छोटे भाई और मित्रों से ट्रिक किया गया है, यानी लाभ होने वाला है। ये जो क्रॉस का निशान मैंने मारा, इसका मतलब इसमें नुकसान, जो ट्रिक मारा गया है उससे लाभ। तो ये छोटे यात्राओं का भी स्थान होता है, छोटी यात्राएं भी बृहस्पति महाराज करा सकते हैं। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की कहाँ जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संतान भाव पर मित्र का घर है, देख रहे हैं बृहस्पति महाराज। तो मेष राशि के 9 दंपत्ति जो हैं उनके लिए संतान का योग बन रहा है। मेष राशि के लोग जो संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, योजना बना सकते हैं। पुत्र संतान का योग बन रहा है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो पुत्र संतान का योग मेष राशि के लोगों के लिए बन रहा है। इस बीच में जब पुत्र स्थान पर दृष्टि जा रही है तो संतान का योग बन रहा है, विद्या का लाभ हो सकता है और अच्छे गुरुजनों से मुलाकात हो सकती है, यह योग बन रहा है। अगली बात करेंगे शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज मेष राशि के लिए 22 तारीख तक, 22 अक्टूबर तक 5वें घर में रहेंगे और 22 के बाद 6ठवें भाव में आ जाएंगे। तो जब तक 5वें भाव में शुक्र रहेंगे तब तक तो लाभ की स्थिति बनेगी। 22 अक्टूबर तक लाभ भाव पर 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हर ग्रह 7वें घर को 180 अंश पर पूर्ण दृष्टि डालता है। तो शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है, तो शुक्र आय में वृद्धि करने वाले हैं। पेट स्थान पर बैठे हुए हैं शुक्र महाराज, चूँकि शुक्र मार्केश भी होते हैं मेष राशि के लिए, दूसरे और 7वें घर के स्वामी होकर के, देखिए यहाँ 2 नंबर की गिनती का स्वामी शुक्र होता है, 7 नंबर की गिनती का स्वामी शुक्र होता है। तो मार्केश होकर के पेट पर बैठे हैं, तो पेट से संबंधित पीड़ा दे सकते हैं, आय में वृद्धि और उदर रोग दे सकते हैं और देर से सफलता का योग बनेगा। 22 अक्टूबर बाद जब 6ठवें भाव में नीच राशि में आ जाएंगे, चूँकि मेष राशि के लिए
शुक्र पत्नी का भी स्वामी होता है, तो ये उम्मीद करिए 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में पत्नी को विशेष पीड़ा हो सकती है। पत्नी का स्वभाव रुग्ण हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, कुछ झगड़ा करने की स्थिति बन सकती है, स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। तो 22 तक शुक्र अच्छा देंगे। 22 के बाद में पत्नी से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं और कर्ज का भी योग बनेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र दूसरे भाव के स्वामी है, 2 नंबर की गिनती के स्वामी होते हैं, जो धन भाव है। तो धन भाव के स्वामी होकर के 6वें में जब जाएंगे तो धन भाव का स्वामी अगर 6वें में शुक्र 22 से 31 अक्टूबर तक रहेंगे तो यहाँ पर कर्जे का योग बनेगा, क्योंकि 6वां भाव कर्ज का होता है। तो ये शुक्र का फलादेश हो गया। आगे बात करेंगे शनि के लिए। शनि के लिए, मेष राशि के लिए शनि महाराज पूरे साल भर से गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, मेष राशि के 10वें भाव में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें भाव में शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। अब 10वें भाव में शनि का होना, अपने घर का होना अच्छा योग बना रहा है, जो व्यवसाय में आपके वृद्धि करेगा। लेकिन शनि की तृतीय दृष्टि 3 7 और 10 को शनि देखते हैं, तो 1 2 3 तीसरे दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। 12वें घर पर शनि की दृष्टि होने से पैर में पीड़ा देंगे और साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ जाएंगे, व्यय आपका बढ़ेगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव होने से, चतुर्थ भाव परिवार का होता है। परिवार पर शनि की दृष्टि पड़ने से थोड़ा परिवार से ऐसे मेष राशि के जातकों को असंतोष की भावना होगी। लेकिन यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि पत्नी भाव पर जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पत्नी भाव पर जा रही है, जहाँ पर उनकी उच्च राशि है। इसलिए शनि महाराज स्त्री पक्ष से लाभ दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, स्त्री के लिए अच्छा करेंगे। यानी जो सूर्य के द्वारा, मंगल के द्वारा और शुक्र के द्वारा स्त्री कष्ट बन रहा है, स्त्री को, पत्नी को परेशानी, उसमें शनि महाराज थोड़ी सी न्यूनता लाएंगे, लेकिन फिर भी स्त्री को कष्ट होगा और स्त्री से लाभ की संभावना बनेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, तुला राशि है 7वें घर में मेष राशि के, और सूर्य महाराज नीच के हैं, 6वें भाव का स्वामी भी है। तो अक्टूबर माह में मेष राशि के लोगों को पार्टनरशिप नहीं करना है किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए, क्योंकि 7वां घर पार्टनरशिप का भी होता है और पार्टनरशिप वाले घर में सूर्य नीच के हैं और खष्टेश बुध भी बैठा हुआ है, और इस राशि 7वें भाव का स्वामी शुक्र भी नीच का होगा। तो मेष राशि के लोगों को अक्टूबर माह में पार्टनरशिप नहीं करना। के लिए शनि का फलादेश हो गया। राहु और केतु का विचार करेंगे। मेष राशि के लिए राहु महाराज, मेष राशि के लिए राहु अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी तक तो राहु तीसरे भाव में थे तो अच्छे थे, अभी तक राहु तीसरे भाव में थे, अच्छे थे, और केतु नवम में था, कुछ ठीक था। लेकिन अब मेष राशि के लिए राहु केतु का ट्रांजिट बदल गया है। राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में आ गए हैं, और दोनों के दोनों ग्रह खराब हो गए हैं। राहु क्या करेगा? दूसरा भाव धन का होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का। तो राहु क्लेश की वृद्धि करेंगे, चिंता बढ़ाएंगे, और लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होगी। आप कुछ बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं, इसलिए झगड़े होने की भी स्थिति बनेगी। वाणी पर कंट्रोल करना है। दूसरे का राहु, जो लोग गुटखा पानी खाते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, बढ़ा सकता है, धन हानि का भी योग बनाता है राहु दूसरे भाव में। इसी प्रकार से केतु 8वें भाव में कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट देगा, दुर्घटना, चोट चपेट की दिक्कत दे सकता है। जिन लोगों को पेट की बीमारी है या पाइल्स वगैरह की दिक्कत है मेष राशि के लोगों को, तो उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। यहाँ से केतु की दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4 5 मंगल के ऊपर। तो एक तो केतु 8वें में, 12वें में मंगल, ऊपर से दृष्टि, तो दुर्घटना का योग अच्छे से बनता है, चोट चपेट का। इसलिए सावधान रहना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। व्यय बढ़ाएगा और रोग भी बढ़ाएगा।
अब यहाँ पर उपचार आपको राहु केतु और मंगल के लिए करना है। मेष राशि के लोगों के लिए राहु केतु और मंगल का उपाय करना चाहिए अक्टूबर माह में। राहु के लिए शनिवार को काला उड़द, केतु के लिए लोहे का कोई सामान और मंगल के लिए गुड़ का दान करना है इन लोगों को। राहु के लिए उड़द 2 किलो काला उड़द शनिवार को दान कर दीजिए। 11 बार ओम रांग रावे नमः बोल करके दान करिए। केतु के लिए लोहे का कोई सामान ओम किंग केतवे नमः बोल करके, मंगल के लिए गुड़ ओम अंगारकाय नमः बोल करके दान करना है। तो ये आपका राशिफल हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए और इस हिसाब से आप बाद में भी विचार कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट देने वाला है। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।